बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम थॉमस की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 47 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ, लेकिन एक बच्चे की रिक्वेस्ट पर मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में हमने इसको एक और मेथड से किया था, लेकिन हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से भी करते हैं। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो हमने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं 0 से लेकर π/2 तक है, और ये साथ क्या है, थीटा स्क्वायर है और साइन ऑफ 2 थीटा है। तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको फर्स्ट, और ये जो साइन 2 थीटा है इसको हम सेकंड देंगे ना। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। फर्स्ट जो होगा वो एज इट इज होगा, यानी कि थीटा का स्क्वायर एज इट इज। इंटीग्रेशन किसकी होगी, साइन 2 थीटा की। तो इंटीग्रेशन होगी साइन 2 थीटा, और इसमें से माइनस होगा होल इंटीग्रेशन, और इसमें क्या होगा कि डेरिवेटिव होगा डी ओवर डिफरेंशियल ऑफ थीटा होगा किसका, थीटा स्क्वायर का, यानी कि फर्स्ट का, और इसके साथ इंटीग्रेशन होगी सेकंड की जो कि है साइन ऑफ 2 थीटा, और इस होल की क्या होगी, डिफरेंशियल होगा, यानी कि होल की इंटीग्रेशन के लिए। आप लिमिट्स कहाँ कहाँ लगानी है, 0 से लेकर π/2 तक यहाँ पर भी, और 0 से लेकर π/2 तक यहाँ पर भी। अब इसको मजीद जो है वो देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो थीटा स्क्वायर है वो एज इट इज आएगा, और इंटीग्रेशन यहाँ पर होनी है साइन 2 थीटा की। तो साइन 2 थीटा की जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, और बटे में क्या होगा, डेफिनेटली इसके एंगल का डेरिवेटिव, यानी कि 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, वो हम डिवाइड करेंगे। और इस पे लिमिट भी हम क्या लगाएंगे, 0 से लेकर π/2 तक। इसके बाद इसमें से माइनस होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/2 तक। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये डेरिवेटिव थीटा स्क्वायर का क्या होगा, 2 थीटा होगा, और यहाँ पर देखें तो ये इंटीग्रेशन क्या बन रही है, माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, और बटे में क्या होगा, डेफिनेटली होगा 2। तो ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर ये क्या होगा, डिफरेंशियल ये वाला आ जाएगा। इसके बाद अब हम थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि ये थीटा, ये माइनस थीटा स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा, बटे में क्या होगा, डेफिनेटली होगा 2, और इस पे जो लिमिट होगी वो होगी 0 से लेकर π/2 तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 2 है इस 2 से हो जाएगा कैंसिल, ठीक हो गया। और इसके बाद ये जो माइनस है, जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक हो गया, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर अगर गौर करें ना, तो इंटीग्रेशन किसकी बच रही है, यहाँ पर मैं इसको रिमूव अगर कर दूं तो इंटीग्रेशन बच गई है किसकी, थीटा थीटा इनटू कॉस इनटू कॉस ऑफ 2 थीटा की इंटीग्रेशन बच गई है। ठीक है, इसी की इंटीग्रेशन करनी है हमने, और इसी को साथ सॉल्व करना है। अब हम दोबारा क्या कर सकते हैं कि इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। इस पे लगाते हैं, ये प्लस हो जाएगा, मैंने ये एक स्टेप छोड़ दिया, आप खुद कर लीजिएगा। अच्छा, ठीक होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है फर्स्ट, और ये सेकंड करार देंगे इसको। जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो एज इट इज होता है, यानी कि थीटा जो होगा वो एज इट इज होगा। इंटीग्रेशन किसकी होगी, cos 2 थीटा के साथ। अब इसको मैं ड्रैग करने जा रहा हूँ। cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन होगी साइन ऑफ 2 थीटा, और बटे में क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, 2 लिख देना है। इसके बाद इस पे लिमिट लगा देनी है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर π/2 तक। इसमें से माइनस करना है क्या, कि जो होल इंटीग्रेशन होगी, और उसमें यहाँ पर क्या होना था, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, डेफिनेटली 1 होगा, 1 लिख लिया। इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई होती थी किसकी इंटीग्रेशन, सेकंड की। तो सेकंड की इंटीग्रेशन क्या होगी, वो होगी साइन ऑफ 2 थीटा बाई क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा डिफरेंशियल ये वाला, ठीक है, होल इंटीग्रेशन। अब ये फार्मूला मैं डायरेक्ट लगाने लगा हूँ कि ये आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा, और यहाँ पर लिमिट लगानी है 0 से लेकर π/2 तक। तो इसके बाद अब हम मजीद आगे क्या कर सकते हैं कि इन पे लिमिट्स लगा लेते हैं। अच्छा, जब हम
क्या करते हैं कि जब हमारे पास माइनस आ जाए किसी फंक्शन के साथ, तो उसमें हम पहले होती है जो लोअर लिमिट वो पुट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो अपर लिमिट पुट करें। अगर हम जीरो यहाँ पर पुट करते हैं थीटा की जगह पर, तो वो क्या हो जाएगा जीरो, और इसके बाद माइनस। अब हम क्या करना है, थीटा की जगह पर पाई बाई टू पुट करना है, तो ये पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 2 इंटू पाई बाई 2, और ओवर में क्या हो जाएगा डेफिनेटली फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके होगा, ये कॉस का एंगल है। तो यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। इसमें अपर लिमिट भी पुट कर दी है और लोअर लिमिट भी पुट कर दी है। ओके हो गया। अब इसके बाद अब हमने मजीद क्या करना है कि हम देखेंगे कि इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर सबसे पहले तो पाई बाई 2 पुट करना है, तो ये पाई बाई 2 होगा, साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाई 2 होगा, और बटे में क्या होगा डेफिनेटली 2 होगा। ये अपर लिमिट हो गई, माइनस जीरो यहाँ पर अब थीटा की जगह पर पुट करेंगे तो ये सारा फंक्शन जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर ये लोअर लिमिट जीरो बनेगी। इसके बाद ये इसी को अगर हम इसी स्टेप को आपने दोबारा लिखना है, यानी कि ये वाली टर्म में दोबारा लिख के इसके बाद इसमें से माइनस करना, ये जो 1/2 बाहर आ जाएगा। बाकी इंटीग्रेशन किसकी बात जाएगी, साइन 2 थीटा की। तो साइन 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, वो होगी माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, और बटे में क्या होगा 2 होगा, यानी कि ये सारा गोल मिलाकर क्या बनेगा प्लस का 1/4 कॉस ऑफ 2 थीटा। अब इस पे लिमिट क्या होनी है, जीरो से लेकर पाई बाई 2 तक। ये आपने दूसरा स्टेप करना है, ठीक है, मैं स्टेप बीच में से छोड़ रहा हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा 1/4 कॉस 2 थीटा, तो इस पे भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगानी है। ये 1/4 पहले ले लें, और ये जो कॉस ऑफ 2 अब यहाँ पर पाई बाई 2 लगाना है, थीटा की जगह पर पाई बाई 2 लगा दें, माइनस लोअर लिमिट के लिए हमने जीरो लगाना है, तो वो कॉस जीरो ही हो जाएगा, ठीक होगा। तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, और प्लस क्या कर लेना है सी, जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। अब हम मजीद इसको जो है सिंप्लीफाई करने हैं, ये पाई स्क्वायर पाई 4 इंटू क्या बन जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, कॉस पाई बच जाएगा। तो जो कॉस पाई होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो ये -1 लगा दिया, और ये वाला जो 2 था इसके साथ इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसको 8 कर लेते हैं, तो ये 8 हो जाएगा। इसके बाद प्लस, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये वाला 2 और सॉरी हाँ बिल्कुल, ये 2 से कैंसिल होगा, तो साइन पाई बच जाएगा। जो साइन पाई होता है वो क्या होता है, वो जीरो के इक्वल होता है, तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों जीरो होगी, तो ये हम जीरो लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद प्लस 1/4 करें, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -1, ठीक हो गया, -1 बचेगा। अब यहाँ पर -1 बचा, और ये जो कॉस जीरो होता है वो भी क्या होता है डेफिनेटली, वो भी -1 के इक्वल होगा, ठीक है। कॉस जीरो 1 होता है, तो ये माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा। ओके हो गया। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो और प्लस क्या कर लेंगे, सॉरी प्लस सी नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल है, तो इंडेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स पुट करते हैं, तो यहाँ पर सी नहीं पुट करते। ओके होगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि पाई स्क्वायर बाई 8 बन जाएगा, ठीक है, सॉरी ये पाई गलत लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 8, और इसमें माइनस इसमें से होगा बिल्कुल, यहाँ पर ये देखें ना, अगर हम देखें कि ये पाई स्क्वायर बाई 8 बन जाएगा, और प्लस सॉरी माइनस का क्या बन जाएगा, ये माइनस और -2, ये क्या बन जाएगा माइनस का 2, ओवर में क्या हो जाएगा 4, तो ये 2 और ये कैंसिल होंगे, तो ये माइनस का 1/2 बन जाएगा। अब हम एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये 8 आएगा, और ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर -4 आएगा। दैट विल बी आवर